आपके जीवन में कितना संघर्ष आपको करना पड़ेगा, आपका व्यक्तित्व कैसा होगा, ये सब देखने के लिए जन्म कुंडली के प्रथम भाव को देखना पड़ता है। देवी और सज्जनों, प्रथम भाव से यह पता चलता है कि आपका व्यक्तित्व कैसा होगा, जीवन आपका कैसा होगा, आपके जीवन में कितने संघर्ष करने पड़ेंगे। इन सब को जानने के लिए ये देखना पड़ता है कि प्रथम भाव में कौन सा ग्रह है। आइए एक एक करके अपनी कुंडली आप निकाल लें। देवी और सज्जनों, क्योंकि यही भाव है वह जो आपके व्यक्तित्व, स्वभाव, शरीर, संघर्ष, आकर्षण, जीवन की दिशा और सफलता की नींव तय करता है। तो अपनी कुंडली खोल लें और देखें कि आपके कुंडली के प्रथम भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। लग्न कुंडली में, चंद्र कुंडली में, दोनों में देख लें कि कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। अगर सूर्य है आपके कुंडली के प्रथम भाव में तो आप तेजस्वी होंगे। जिस किसी भी व्यक्ति के कुंडली के प्रथम भाव में सूर्य हो वो व्यक्ति तेजस्वी होता है, आत्मविश्वासी होता है, राजसी आभा वाला होता है, राजा जैसा स्वभाव होता है उसका, नेतृत्व क्षमता और प्रशासनिक कार्य करने में भी वो व्यक्ति माहिर होता है, यानी कि लीडरशिप क्वालिटी भी उसमें बहुत अच्छी होती है। कभी कभी घमंड या अधिकार जताने की प्रवृत्ति भी उस व्यक्ति के अंदर आ जाती है जिसके प्रथम भाव में सूर्य बैठा हो। पिता से संबंध में कुछ जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है अगर आपके कुंडली के प्रथम भाव में सूर्य है तो। अगर आपके कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है तो स्वभाव कोमल होगा, दयालु होंगे और आप भावुक किस्म के व्यक्ति होंगे। सुंदर मुखाकृति और आकर्षक व्यक्तित्व होगा आपका। चंचल मन, जल्दी निर्णय बदलने की आदत, ये सब होगी आप। माता से लगाव और जीवन में मानसिक संवेदनशीलता अधिक देखने को मिलती है जिस व्यक्ति के कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा बैठा हुआ होता है। अगर आपके कुंडली के प्रथम भाव में मंगल बैठा हुआ है तो आप साहसी होंगे, पराक्रमी होंगे, ऊर्जा से भरपूर होंगे। आप जल्दी गुस्सा आएगा आपको और लड़ाकू प्रवृत्ति होगी आपकी। खेल, सेना, पुलिस, इंजीनियरिंग, इन सब क्षेत्र में आपको सफलता मिलने के योग बनेंगे। जीवन में अधिक संघर्ष देखने को मिलेगा पर आप कभी हार नहीं मानेंगे, हार मानने वाला स्वभाव ही नहीं होगा। अगर आपके कुंडली के प्रथम भाव में बुध बैठा हुआ है तो आप काफी बुद्धिमान होंगे, चतुर होंगे, वाक्पटुता आपके अंदर खूब होगी, बहुत अच्छे तरीके से जो है सो किसी बात को आप बोल पाएंगे, रख पाएंगे। गणित, लेखन, व्यापार, कम्युनिकेशन में आप दक्ष कहलाएंगे। बचपन में स्वास्थ्य की थोड़ी समस्या आपको परेशान कर सकती है। तर्कशील और मित्र बनाने वाला स्वभाव होगा आपका। अगर आपके कुंडली के प्रथम भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है तो आप धार्मिक, दार्शनिक और न्यायप्रिय व्यक्ति कहलाएंगे। चेहरा गोल होगा, मोटापा बढ़ने की संभावना दिखाई देगी। आपका मोटापा इस समय में बढ़ जाएगा। शिक्षा, अध्यापन, धर्म, ज्योतिष और कानून में आपको विशेष उन्नति देखने को मिलेगी। भाग्यशाली, उदार और आप आदर्शवादी जो है सो बने रहेंगे। अगर आपके कुंडली के प्रथम भाव में शुक्र विराजमान है तो आप अत्यंत आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी होंगे।
कला प्रेमी होंगे और आप कुछ रोमांटिक भी होंगे। ऐश्वर्य, विलासिता और सुंदर वस्तुओं का शौक होगा आपको। विपरीत लिंग में आपकी लोकप्रियता काफी होगी। ज्यादातर अगर आप लड़के हैं तो लड़कियों में आपका नाम ज्यादा होगा, अगर आप महिला है तो पुरुष आपको बहुत पसंद करेंगे। कभी कभी भोग विलास में फंसने की प्रवृत्ति भी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर शनि प्रथम भाव में है तो तब आप गंभीर होंगे, अनुशासित होंगे, कर्मठ होंगे और धैर्यवान होंगे। जीवन में संघर्ष अधिक, सफलता देर से मिलेगी। कठिन परिश्रम से बड़ा मुकाम आप हासिल करेंगे। शरीर दुबला पतला और स्वभाव बहुत गंभीर होगा। अगर किसी के प्रथम भाव में राहु बैठा हुआ है तो वो व्यक्ति रहस्यमय होगा, अलग हटकर सोचने वाला होगा, ऊंच नीच परिस्थितियों में जीवन जीने वाला होगा। विदेश से लाभ मिलेंगे या अचानक उन्नति की संभावना भी दिखाई देगी। कभी कभी घमंड और भ्रम की प्रवृत्ति भी आप में होगी। केतु अगर प्रथम भाव में है तो आध्यात्मिक, त्यागी, गूढ़ ज्ञान में रुचि रखने वाला। बचपन में संघर्ष परंतु बाद में रहस्यमयी शक्ति और पहचान आपको प्राप्त हो जाएगी। एकांत प्रिय और दुनिया से अलग थलग रहने की प्रवृत्ति आप में होगी। सफलता, साधना, ध्यान और शोध के क्षेत्र में आप कमाल करेंगे। देवी और सज्जनों, प्रथम भाव में बैठा ग्रह आपके जीवन का आधार बनाता है। सूर्य, मंगल, शनि, राहु, यह दर्शाता है कि संघर्ष और कठोर परिश्रम से सफलता प्राप्त होती है। चंद्र, बुध, शुक्र, गुरु व्यक्तित्व में आकर्षण, सहज लाभ और लोगों से सहयोग दिलाता है। केतु आध्यात्मिक संघर्ष और रहस्यमय उन्नति दिलाता है। देवी और सज्जनों, तो ये कुछ इस प्रकार की स्थिति होती है। आपके कुंडली के प्रथम भाव में कौन सा ग्रह है मुझे कमेंट करके बताएं और फिर ये देखें कि आपके ऊपर में ये फल लागू हो रहा है या नहीं। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशि फल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता हैं, जो बैंक बैलेंस के देवता हैं, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवी और सज्जनों, चाहे
कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजे। जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।